Students, I hope you are well. Today we are going to start our new topic acceleration. Acceleration होती क्या है? इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं. Whenever an object changes its speed or velocity, we can say that it is speeding up. और सम टाइम होता ये है कि कभी कभार ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोज डाउन हो रहा होता है, उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है. तो वी कैन से दैट चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की. चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है. चेंज के अंदर आप जो है वो वैल्यू इंक्रीज़ भी हो सकती है, चेंज के अंदर वैल्यू डिक्रीज़ भी हो सकती है. लेकिन यहाँ पर जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसका रिलेशन किसके साथ आ रहा है? टाइम के साथ. ठीक है, और वी कैन राइट इट एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, और अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है पेपर के अंदर तो आप यही डेफिनेशन क्या करोगे? राइट डाउन करोगे. ठीक है. अच्छा, वी कैन राइट एस, अगर मुझे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो वी नीड सम फार्मूला. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, चेंज के लिए जब हम सिंबल यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम ये ट्राइंगल सा बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा. ठीक है, ये कहता है डेल्टा का सिंबल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू. अच्छा, चेंज को लिखते कैसे हैं? चेंज इज लाइक अ डिफरेंस. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. अच्छा, होगा क्या? एक डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको. लेट सपोज कि यार एक ऑब्जेक्ट था, उसकी शुरू में जो वेलोसिटी थी लेट से 5 मीटर पर सेकेंड थी. अब वो किसी पॉइंट पे पहुंचता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो हम देखते हैं वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब आपको खुद भी पता लग रहा है कि चेंज क्या आया होगा? 5 मीटर पर सेकेंड का आया होगा. ठीक है, तो चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू. ठीक है, और कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा यार, कि यार एक वेलोसिटी से जब दूसरी वेलोसिटी में गया या वेलोसिटी में कोई चेंज आया है तो कोई ना कोई टाइम लगा होगा, डिवाइड बाय टी. ठीक है. अच्छा, ये जो हमने डायग्राम के अंदर सिंबल लिए हैं इनकी अपनी पर्टिकुलर मीनिंग है, या इनको हम कुछ ना कुछ कहते हैं. तो डेल्टा वी रिप्रेजेंट किसको करता है? चेंज इन वेलोसिटी को. यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को. वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी. एंड टाइम आपको पता है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को. ठीक है. अच्छा, अब एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका कोई ना कोई यूनिट होगा. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, क्योंकि इसके डेफिनेशन और फॉर्मूला के अंदर हमने जो क्वांटिटी ली है वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो हर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डेट्स वाई एक छोटा सा नोट है, इसको हमने क्या करना है? याद रखना है. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. वी हैव स्टडीड के यार, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कहा था कि काइनेमेटिक्स का चैप्टर है ये, और काइनेमेटिक्स के अंदर हम उस कॉज को नहीं स्टडी करते जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट या तो मूव करता है या मूव करते हुए रेस्ट में आता है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको मूव करने के लिए देयर इज सम फोर्स. ठीक है, को फोर्स लगती है. और जब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना होता है तब भी एक फोर्स लगती है. ठीक है, तो उसको स्टडी नहीं करना था, लेकिन एक छोटा सा नोट है, ये उस बात को बता रहा है आपको कि यार जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, लेट सपोज एक बॉल जा रही थी. ठीक है, और बॉल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी. आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, लेट से किक कर दिया उसको. तो अब मुझे बताइए, कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. लेट से अब वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा. ठीक है, जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन डिटरमाइन करेगा? एक रिजल्टेंट फोर्स करेगी. ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इवन दो के फॉर्मूले के अंदर जो है वो वेलोसिटी की क्वांटिटी मौजूद है, लेकिन डायरेक्शन को सिर्फ और सिर्फ कौन डिटरमाइन करता है? रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, हो सकता है ये नोट जो है वो
अभी फ़िलहाल क्लियर ना हो और क्लियर हो भी नहीं सकता, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा, दो टाइप की एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा स्टडी करते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द राइट, ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या है, टूवर्ड द राइट है। वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। व्हेन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, स्पीड अप होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यार जब आप कार का एक्सेलरेटर प्रेस करते हो हार्डली, तो कार की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होती है, तो कार की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा अब करते क्या है, एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे। अ मोटर साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या था भाई, स्टेशनरी, एक ही जगह पर रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी या रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है ज़ीरो, ठीक है। अब हुआ क्या, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस a speed of 6 meter per second after traveling with constant acceleration for 3 seconds. What it is acceleration, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। व्हाट इज़ v, देखो भाई रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, सो जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 6 वाली, ठीक है। तो ज़रा पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, 6 माइनस ज़ीरो, टाइम कितना गिवन है 3, तो 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। यूनिट हम लोग ने क्या स्टडी किया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, उसको स्टडी करते हैं। इफ़ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट, स्टार्ट टू एक्सेलरेट का मतलब क्या है, इट्स स्पीड अप हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इफ़ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन अब आपको गिवन कर दी है, ठीक है, और टाइम कितना लगा है 15 सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, कैलकुलेट इट्स फाइनल स्पीड। करना क्या है बेटा, आपने देखा कि एक ट्रेन जो है वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसको मैं कहूँगा ये जो वेलोसिटी गिवन है ये है u, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको वैल्यू गिवन है यूनिट देख के आपने बता दिया सर ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये तो आपको पता है टाइम है। हमें क्या निकालना है, फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1, टाइम की वैल्यू 15, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, माइनस यू की वैल्यू कितनी है 10। 15 को आपने मल्टीप्लाई किया, 15 इज इक्वल टू वी माइनस 10। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक था हमारा, हमने जो दो एग्जाम्पल सॉल्व करी हैं ये रिलेटेड टू थी पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, मैंने बताया था टाइप होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन की। अच्छा, इसमें ऐसा है क्या, ये बिल्कुल अपोजिट होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन के, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइटवर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो राइटवर्ड मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्लोज डाउन होना स्टार्ट होता है। लेट्स से आप मूव कर रहे थे एक रोड के ऊपर और आपने सामने से देखा यार स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ठीक है, आपने ब्रेक को प्रेस कर दिया। जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो तो उस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टूवर्ड द लेफ़्ट हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी कहाँ मूव कर रहा होता है, टूवर्ड द राइट। लेट्स से अगर राइट की तरफ मूव कर रहा था तो वो राइट की तरफ ही मूव करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोज डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक कॉमन एग्जांपल है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो किसी भी कार या किसी भी मोटर बाइक को चला रहे हो
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट में मूव कर रही थी तो लेफ़्ट में मूव करना स्टार्ट कर देगी, वो राइट में ही मूव करती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होती है। वजह क्या थी, रीज़न क्या था उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले अगर राइटवर्ड थी तो अब क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये केस अगर आ जाएगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ज़रा इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ में मैं आपको बता दूँ, दो काम कर सकते हैं। अगर आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें जो हमने यहाँ पर सीखा है। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, अब या फिर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। चलें, अ ट्रेन moving with a velocity of 20 meter per second when approaches to station slows down। ठीक है, ऐसा ही होता है कि यार अगर कोई ऑब्जेक्ट या ट्रेन मूव करते हुए आ रही है और उसको सामने से एक स्टेशन नज़र आता है तो वो स्टेशन पर रुकने के लिए स्लोज डाउन होती है। अब उसकी स्पीड क्या होगी, पहले से कम होगी। तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी, पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, ये यू हो जाएगा। और जब वो स्टेशन की तरफ जा रही होती है तो अपने आप को स्लोज डाउन करती है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, वी हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना गिवन है आपको, 2 मिनट्स गिवन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, यूज़ द फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब देखें यार, वी की वैल्यू कितनी है 2, यू की वैल्यू कितनी है 20, आपको टाइम कितना गिवन है 2 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, 2 - 20 कितना होता है, -18, और ये कितना हो गया 120। ठीक है, अच्छा, -118 डिवाइड बाय 120, so the value of a comes out to be -0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। इट्स इंडिकेट नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ऑब्जेक्ट इस एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, स्लोज डाउन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर इन केस एग्जामिनर यहाँ पर वर्ड यूज़ करता डीसेलरेशन, ठीक है, अगर वो कहता है डीसेलरेशन फाइंड आउट करें तो यू डोंट, फिर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ जो भी आंसर आता है उसके साथ नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन एग्जामिनर हो सकता है इसको चेंज कर दे और कह दे कि यार डीसेलरेशन फाइंड आउट करें। डीसेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर वो कह रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो यू डोंट नीड टू अप्लाई माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन लगाने की कोई नीड नहीं है, हमें खुद पता लग जाएगा कि हमने डीसेलरेशन फाइंड आउट करी है, तो इस रिस्पेक्ट से यार इस ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोज डाउन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, ज़ीरो एक्सेलरेशन उस वक्त होती है जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का ज़रा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी, 10 - 10। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में बात करता हूँ, दोनों वैल्यूज़ को पिक कर लेता हूँ, टाइम को रख देता हूँ। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाई टी, और जो भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है वो एक्चुअली आंसर क्या आता है, 0। तो इस केस में हमारे पास
कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ठीक है। अच्छा, एक और केस भी हो सकता है कि अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में है, नॉट मूविंग, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में है, मैं कह सकता हूँ नॉट मूविंग, तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। डेट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।